सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर से एक शानदार वीडियो में आया हूँ। वीडियो इंटरव्यू होगा एक्चुअली में, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई सपने लेके आता है कि मैं सलमान खान बन जाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा, या फिर अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, या फिर एक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि चाय में बिस्किट डुबो के खाया करते थे, बट स्ट्रगल बहुत मांगती है ये चीज। तो ये सब बातें बताने की होती है और आज ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा मैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में 2 साल से आए हैं, बट 2 साल में उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है और अच्छी रेपुटेशन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बना ली है। तो ऐसे शख्स का नाम है अंजनी राणा, जो हमारे सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आज। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। ये फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में एक्टर हैं और अभी कौन से सीरियल से मूवी या वेब सीरीज में काम किया। तो अंजनी भाई स्टार्ट करें। हाय अभिषेक, हाय एवरीवन। देखो अभिषेक, ऐसा है कि मुझे यहाँ लगभग आए हुए अभी अराउंड 2 इयर्स हो चुके हैं। और इन 2 इयर्स में जैसे कि आपको पता है 1 साल तो लॉकडाउन में गुजर गया था वो तो सबके लिए वो सब चीज़ें। तो मैंने उसके बाद 1 साल के अंदर जो भी काम किया, अराउंड मैंने 16 सीरियल्स किए हैं, 2 मूवी की हैं, 3 वेब सीरीज की हैं। तो ये सब काम मैंने किया है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी काम मिल रहा है, कर रहे हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो चल रहा है अभी काम अपना। चलो अभी आप एक क्वेश्चन बहुत मेन होता है कि जैसे कोई स्ट्रगल बंदा आता है बॉम्बे में कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, तो एक्टर बनने के लिए प्लानिंग्स क्या चाहिए होगी, कितना आपको बजट चाहिए होगा और कैसी प्लानिंग होनी चाहिए और कब क्यों कैसे आपको काम मिलेगा, उसके बारे में जानते हैं। तो अंजनी भाई, जैसे आप स्टार्टिंग में बॉम्बे आए तो आपकी प्लानिंग्स क्या थी कि आप कितने दिन का बैकअप लेके चल रहे थे कि मुझे ये प्लानिंग करनी है या फिर मुझे इतने दिन में काम मिल ही जाएगा? देखिए अभिषेक, ऐसा है कि जो मेरी प्लानिंग थी वो तो मैंने 2010 से स्टार्ट कर दी थी। मतलब 9 से 10 साल होगी भाई। एग्जैक्टली। मैं दिल्ली में थिएटर करता था, मेरठ में कर रहा था, तो मुझे क्या था कि मुझे इधर मुंबई आना ही था। तो मैंने तो प्लानिंग 2009-10 से ही स्टार्ट कर दी थी। और जॉब कर रहा था मैं, थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बना रहा था खुद को, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आने के बाद वो यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। आकर अगर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ ये काम हो नहीं पाता। इसलिए नहीं हो पाता कि भाई आप यहाँ पे प्राइवेट जॉब करेंगे, अब प्राइवेट जॉब में आपको कितना 10,000, 12,000, 20,000 इतना कमा लेंगे, लेकिन इतना कमाने के लिए आपको जॉब भी उसी तरह से करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ना, आप अपने मैनेजर से क्या बोलेंगे, सर आज मेरा ऑडिशन है, मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ। मैनेजर आपको लात मार देगा 2 दिन। वो बोलेगा चलो ठीक है, 1 दिन हो सकता है वो आपसे बोल दे ठीक है जाओ। ओके, सही है। अब ऑडिशन तो ये 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा दिमाग में रख के आना कि आप जॉब नहीं कर पाओगे। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉब का सपना छोड़ दो। आप फिल्म इंडस्ट्री को पूरा 24 घंटे आपको देना पड़ेगा। दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे आपको फिल्म इंडस्ट्री में देना पड़ेगा। ठीक है। सो अभी अंजनी भाई से मैं डिस्कशन कर रहा था पहले वीडियो से जस्ट पहले हमने, कि अंजनी भाई आपने बताया कि 2003 से 2002 से आप थिएटर कर रहे हैं। मतलब आपकी एज उस टाइम होगी 20 के नीचे होगी, आपकी 18-19 के बीच में, बट आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बट ये क्या है कि आजकल का यूथ है, जैसे मेरी एज के ले लो, आपका एज मेरी एज में डिफरेंस है। मैं 24 का हूँ, तो 24 का जो भी आएगा, कोई यूथ आता है 20 का आता है कि यार मैं सलमान खान, शाहरुख खान बन जाऊंगा। जैसे सपने बड़े होते हैं बट काम छोटे होते हैं उनके, क्योंकि करना स्ट्रगल बहुत मांगती है फिल्म सिटी। तो मैं आपको सजेशन देना चाहेंगे कि कहाँ पे स्टे करें या फिर आपके क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए जिससे आप स्ट्रांगली कहीं प्रेजेंट कर पाओ अपने आप को? देखिए अभिषेक, ऐसा होता है कि अक्सर लोग, जितने भी आर्टिस्ट स्ट्रगल करके कुछ बन गए, उनका एग्जांपल अपने दिमाग में लेते हैं, सोचते हैं नवाजुद्दीन आया था, उसने बिस्कुट खाया, ऐसा करके वो रहे यहाँ पे, सब हो गया, ऐसा सोच के वो आ जाते हैं। बच्चन साहब आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको इतना टाइम लगा, बट वो सक्सेस हो गए, वो भी इस तरह रहे। ऐसा नहीं होता, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर वो हो भी गए, चलो उन्होंने 15 साल 12 साल इतना टाइम दे दिया, इतने टाइम कोई नहीं दे पाता, ना रुक पाता है। 2 महीने 3 महीने में काम नहीं मिलता ना आपको, तो आप भागते हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ओके, दैट्स राइट पॉइंट है। जब मैं यहाँ आना चाहता था तो मैं प्लानिंग अपनी 2009-2010 से अराउंड कर रहा था। जॉब मैंने करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे पता था कि मुझे वहाँ जाना है, तो मुझे कम से कम 15-20 साल वहाँ टिकना है मुंबई में। ओके, इतना आपने पहले से प्लानिंग करी हुई? एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ मुंबई में रहना चाहते हैं, आप कितने भी कम से कम खर्चे में रहें, आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा करना पड़ेगा और खाना पीना ये सब करना पड़ेगा।
मुंबई में रहने का काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये सब मिला के आप कितना भी खर्चा कम करें तब भी आपका 8 से 10,000 रुपये महीना इतना तो आपका जाएगा ही जाएगा। मंथली बजट आपको 10,000 कम से कम रखना होगा, इतना चाहिए। बहुत सही बात है ये। अंजनी भाई ने एक नंबर बात बोली है। प्लानिंग के साथ में आपका फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। अगर आप 10,000 8,000 पर मंथ का खर्चा करते हैं तो सीधा सीधा हो गया एक साल में आपके पास 1 लाख अराउंड 1,20,000 के अराउंड लगेगा। आप जी, जी। कितना थोड़ा बहुत काट के 1 लाख भी मान लीजिए, तो आपको एक साल के अंदर 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। अब आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप कहेंगे भी मैं आज जॉब कर लेता हूँ, आप जॉब ही करते रहेंगे, आपके पास ऑडिशन देने के लिए टाइम नहीं होगा। या आपने ऑडिशन दिया, आपको 2-3 दिन का काम मिल गया, आप 2-3 दिन काम करेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर आप वापस जॉब पे जाएंगे, फिर आप 2-4-5 दिन जॉब करेंगे, फिर उसके बाद आपको ऑडिशन देने जाना पड़ेगा। तो आपको जॉब से वो जॉब का मालिक पैसे हटा देगा, कहेगा वो यही बोलेगा भाई आप जो है जाओ एक्टिंग ही कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता साथ में। सो मुझे इस बात का एक कंक्लूजन निकला कि दोस्तों आप है ना कभी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं ना तो सोच के आना चाहिए कि आपको जॉब करनी है या फिर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। यदि आप बॉम्बे आना चाहते हैं आ सकते हैं, आपके वेलकम में कोई मना नहीं है। बट यदि आप बॉम्बे आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो कम से कम मैं बोलना चाहूँगा अंजनी भाई, मैं पूछता हूँ कि 6 महीने कम से कम यहाँ पे जॉब करें। जैसे जॉब कर सकते हैं तो 6 महीने का आप अर्न कर सकते हैं। जॉब 6 महीने करें तो 6 महीने बाद में जॉब करने के बाद में आप उसमें जा सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके पास बजट होगा। तो मेरे हिसाब से ये अंजनी भाई ने एक नंबर पॉइंट है, ये यहाँ पे नोट करो या अपने दिमाग में फीड कर लो। दोस्तों यहाँ बॉम्बे आने से पहले आपको स्ट्रगल सोच के आना पड़ेगा, आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखें। तो अंजनी भाई आपने जैसे स्टार्टिंग आपने 2002 से कर दी थी, तो थिएटर में आपने काम किया, उसके बाद में कौन कौन सी फिल्म्स आपने जो रोल अदा किए हैं वो बताना चाहेंगे? यार मैंने अब काम तो अराउंड 16-17 तो सीरियल्स में काम किया है, मूवीज़ में मैंने काम किया है। इज़रा एक मूवी है, अभी उसकी शूटिंग चल रही है मॉरिशस में, इमरान हाशमी की मूवी है, तो उसमें मैंने कॉप का कैरेक्टर किया, इंस्पेक्टर का। और सीरियल्स किए हैं, एक मैंने अभी कल ही मेरा एक मैंने किया कुर्बान हुआ, वो कल 26 तारीख को टेलीकास्ट हुआ है। और हुआ CTV का सीरियल है, GTV पे अभी मैंने कल इनका ट्रेलर देखा था, ये यूट्यूब पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है इनका, बड़ा अच्छा सीरियल है, आप जाके देख सकते हो उसको। कुर्बान हुआ ये 26 तारीख को, 26 अगस्त को ये हुआ है अभी। और उसके अलावा कांटे लाल एंड सन्स सब TV पर आता है, उसमें मैंने काम किया है। और विघ्नहर्ता गणेशा सोनी TV पे, उसमें मैंने काम किया है, माइथो शो है वो एक। और वेब सीरीज में मैंने किया है, दशमी क्रिएशन का है एक वेब सीरीज रुद्रकाल, जो कि हॉटस्टार पे आता है, सब TV पे भी आता है वो, इसमें किया है। बाकी एक एडल्ट मूवी है, वो भी किया मैंने, सलाहकार के नाम से है वो, उल्लू पे रिलीज हुआ है। सब्सक्रिप्शन लो आज जाके, आप देख सकते हो वहाँ पर, वो एडल्ट मूवी है, उसमें भी मैंने किया है। तो काम काफी किया, याद तो नहीं रहता इतना काम, क्योंकि कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आई कीप गोइंग, वो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये अमेजिंग है कि यार स्टार्टिंग में 2 साल में आपने इतना अच्छा काम किया है, मतलब बट इनको काम कैसे मिला उसके बारे में जानना है। आपका बड़ा उत्तेजित हो रहे होंगे आपकी, यार काम कैसे मिला, आप 2 साल पहले आए, फिर भी 18 से 19 मतलब सीरियल्स कर लिए, फिर 2 से 3 वेब सीरीज कर ली, 2 से 3 मूवीज कर ली, कैसे काम मिला उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। तो अंजनी भाई बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो यही था कि जब यहाँ पे आए तो कुछ पता तो था नहीं यहाँ पे, हाँ नेट पे सर्च करते थे कहाँ पे ऑडिशन होते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे और किससे अप्रोच किया जाए, तो उसके लिए घूमे यहाँ पे अंधेरी साइड में, आराम नगर में, मारडा, पोर बंगलो, 7 बंगलो, वो सब जगह पे घूमे, पता किया कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। वो ऑडिशंस दिए, लाइन में लगे ऑडिशन के लिए, और उस समय दिमाग में ये था कि यार कुछ भी काम मिल जाए, बस करना है अपने को। क्योंकि मेरे दिमाग में वैसे तो मैं प्लानिंग से आया था कि भाई मैं तो इतना कुछ लेके आया था कि मुझे यहाँ 15-20 साल में टिक जाऊंगा, मैं तो ऐसा करके आया था। आने से पहले मैंने 10 साल जॉब किया है, आपने बताया। हाँ, तो मैंने तो मेरी ये प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी ये था कि कहीं और जॉब ना करनी पड़े मुझे, इसीलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ करूँ, भले ही मैं जूनियर आर्टिस्ट कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं जूनियर आर्टिस्ट करता हूँ तो मैं सेट पे तो जा सकता हूँ ना, वहाँ पे बाकी लोग कैसे एक्ट करते हैं सब नॉलेज तो मिलेगी, और दूसरा कनेक्शन बन सकते हैं। तो सबसे जो इसमें लो लेवल पे आप काम कर सकते हो जाके एक्टिंग में, वो जूनियर आर्टिस्ट ही होते हैं।
आप क्राउड में जा सकते हो, क्राउड में खड़े हो सकते हो, या पासिंग जो देते हैं आर्टिस्ट वो जूनियर सब। आर्टिस्ट मतलब ये हो सकता है दोस्तों, आपको जैसे आप बिगिनिंग है तो आप जूनियर आर्टिस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप 2-3 साल से काम कर रहे हैं, जैसे 2002 से भाई साहब ये अंजनी राणा जी थिएटर कर रहे हैं। मतलब जब मेरी एज होगी 4 से 5 साल तब से ये थिएटर कर रहे हैं, तो मतलब टैलेंट पहले से था। तो टैलेंट है, डिग्री की जरूरत नहीं होती, टैलेंट आपका कहीं भी होगा तो आपको लोग पहचान लेंगे। तो इसी की बदौलत इनको ये काम मिला। फिर आगे तो वहाँ पे बस मैं एक जगह पे गया, सीरियल में नाम था उसका, चलो नाम तो के याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस सीरियल में मैं गया था तो मुझे वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट का मतलब काम मिला उसमें। Okay. क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा आपका फिजिक वगैरह नहीं देखते हैं, और चेहरा फेस वगैरह ये सब इतने मायने नहीं रखता, क्योंकि क्राउड में खड़े होना है आपको। ये ज़्यादा भाई कहीं ऑफिस का सीन दिखाया, सेटअप है या अदालत का सीन है, तो वहाँ पे जस्ट आप बैठे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ अर्निंग हो जाती है, और साथ ही साथ आप सेट पे पहुंचते हो, डायरेक्टर आपको देखता है, बाकी आर्टिस्ट होते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट से मिल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सर हम कैसे स्टार्ट करें, और वो सब आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ग्रैब कर सकते हो। तो ये अच्छा है। सो अंजनी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग जो एंट्री गेट बोल सकते हैं वो है आपका जूनियर्स। उसके बाद में आपके कनेक्शंस बनेंगे, कनेक्शंस बनने के बाद में आप कैरेक्टर्स भी मिल सकते हैं आपको, या फिर लीड्स भी मिल सकती है। तो ये इंटरव्यू अभी हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे और सबका थैंक यू बोलना चाहेंगे। ये सीरीज अभी आगे तक चलेगी, बहुत सारा नॉलेज आपको देखने को इसमें मिलेगा। बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।